लाई लग लोग जो होते हैं ना, लाई लग से मुराद है जो किसी की बातों में आ जाते हैं ना, वो बहुत जल्दी नुकसान उठाते हैं। ऐसा ही नुकसान नसरीन ने उठाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मोहब्बत की कहानी है। सिर्फ और सिर्फ किसी की बातों में आकर एक दाढ़ी कटवाने के चक्कर में लड़की ने अपना दूल्हा गंवा लिया। अब कहानी शुरू शुरू से सुनाता हूँ, सुनने के बाद अपनी राय जरूर देनी है आपने। नसरीन अपने गांव में पढ़ती थी, 5वीं क्लास खत्म की तो उसके बाद उसने छठी क्लास या मैट्रिक के लिए जो स्कूल था वो साथ वाले गांव में था, बड़ा स्कूल, तो उसने अपने गांव से दूसरे गांव जाना शुरू कर दिया। अब वहां पर जब वो जाती तो रास्ते में एक जिम्मेदार था जिसका एक बेटा था, बहुत ही सीधा साधा था, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो 5वीं क्लास से स्कूल छोड़ दिया था उसने। और बाप की जमीनें थी, कोई 2 मुरब्बे जमीन का मालिक था वो। इकलौता बेटा था, ट्रैक्टर था, ट्रॉली थी, और अक्सर उन खेतों में वो हल चलाया करता था। अब वक्त गुजरता गया, नसरीन जो है छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास में पहुंच गई। ये दोनों रोज ही एक दूसरे को देखते वहां पर, लेकिन आज तक दोनों में हिम्मत नहीं हुई कि एक दूसरे को ये कह सकें कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब आखिरकार लड़के ने हिम्मत की और एक दिन नसरीन को कहता कि आप मेरी बात सुनेंगे। उसने कहा जी बोलें आप, क्योंकि नसरीन भी उसको रोज देखती थी और उसको पसंद करती थी। अब उस लड़के ने कहा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ। अब नसरीन शर्माई और शर्मा कर चल दी। इसका मतलब था कि ये भी उसे पसंद करती है। इसके बाद दोनों में रोजाना वहां पर थोड़ी बहुत बात हो जाती, और अक्सर वो इसके लिए कोई सब्जी, कोई मूलियां, कोई गाजरें, वो जो होती ना खेतों में लगी हुई, तो वो लेके फ्रेश वहां पे खड़ा होता, वो इसको देता, ये घर ले आती। और घर वाले अगर पूछते तो कहती वो रास्ते में लगी हुई थी तो मैं वहां से ले आई हूँ। इन दोनों के दरमियान बातचीत चलती रही। आखिर नसरीन जो थी उसके मैट्रिक के पेपर जो है वो हो गए। अब मैट्रिक के पेपर हुए उसके बाद नसरीन ने उस गांव में जाना छोड़ दिया। एक दिन लड़का किसी ना किसी तरीके से नसरीन से मिलता है और उससे कहता है कि देखो यार, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब नसरीन जो है वो भी परेशान है, वो कहती कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कि मेरा तो दिल नहीं लगता। फिर नसरीन कहती कि ऐसे करो कि हम दोनों की कौम भी एक है, बरादरी भी एक है, तुम माँ बाप के इकलौते बेटे हो, अच्छा कमाते हो, ट्रैक्टर ट्राली भी है, जमीन भी है, तो तुम अपने घर वालों को मेरे घर भेजो, इंशाल्लाह हमारा रिश्ता हो जाएगा। लड़का जो है अपने घर पे जाके बात करता है, घर वालों ने भी उनको देखा हुआ था, लड़की भी देखी हुई थी, उनको पसंद आ जाती है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम जाते हैं। लड़के वाले लड़की वालों के घर आए, लड़की वालों को रिश्ता पसंद आ गया, हाँ हो गई, मंगनी हो गई। मंगनी के बाद लड़की जो है ना एक दिन अपने रिश्तेदारों में बैठी हुई है, तो लड़की, उसकी जो कजनें थी, सहेलियां थी, उन्होंने कहा अपने दूल्हे की तस्वीर तो दिखाओ। अब उन्होंने जैसे ही कहा ना दूल्हे की तस्वीर दिखाओ, तो इसने अपने दूल्हे की तस्वीर दिखाई। तो इसकी एक कजन थी, वो बोली कि देखो तुम इससे शादी कर रही हो, ये तुम्हें लगता है तुमने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है, अब तुम एक तालीम याफ्ता हो और तुम यहाँ साथ वाले गांव में शादी कर रही हो। मतलब बातें करने लगी, कुछ लोगों को आदत होती है। असल में कहानी क्या है वो आगे आपको पता चलेगा, इस कहानी हुई क्या। अब वो बातें करने लगी। नसरीन जो थी वो लाई लग थी, उसकी माँ जो थी वो भी लाई लग थी। अब उस लड़की ने कहा कि तुम्हें ये दाढ़ी वाला लड़का अच्छा लगता है, बोला तुम ऐसे करो कि कोई ऐसे लड़के से शादी करो जिसकी दाढ़ी ना हो और वो खूबसूरत लगे, कहीं शहर में रहता हो, तुम शहर जाओ, इलाका चेंज हो, तुम्हें भी मजा आए, हम भी तुम्हें से मिलने आए कभी। नसरीन के दिमाग में ये बात बैठ गई। नसरीन घर आई, इसने अपने मंगेतर को फोन किया, उसको कहती कि आप एक तो ट्रैक्टर चलाना छोड़ दें। लड़का कहता चलें कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे आप कहें, आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं ड्राइवर रख लूंगा, मजदूर रख लूंगा, कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मजदूरी है उसको दे देंगे, हमें फिर भी कुछ ना कुछ बचता रहेगा। और दूसरा इसने कहा कि आपने ना जब बारात लेके आनी है तो आपने दाढ़ी कटवा के आना है, क्योंकि इनके दिन रखे जा चुके थे, चंद दिनों में इनकी बारात आने वाली थी, आपने दाढ़ी कटवा के आना है। लड़के ने कहा कि क्यों? कहती मुझे दाढ़ी नहीं अच्छी लगती। लड़का मजाक समझा, लड़के ने उसको समझाया, रोज इनकी बात होती, लड़की उसको रोज समझाती कि आपने दाढ़ी कटवा के आना है। अब लड़का जो है उसको बार बार समझाता, उसने कहा शायद मजाक कर रही है, ऐसे ही समझ जाएगी, पढ़ी लिखी है, इसको इतना शौक तो होना चाहिए। आखिर शादी का दिन आ गया। शादी का दिन आया तो बारात जो है वो पंडाल के अंदर दाखिल हुई है। सारे बड़े खुश हैं, लड़के ने बड़ा खूबसूरत दाढ़ी, बड़ा प्यारा लग रहा है, सर पे कुल्ला लिया हुआ है शादी वाला, और शेरवानी पहनी हुई है। लड़की की जो सहेलियां वो लड़के को देखती हैं और देखकर जाके कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि वो दाढ़ी कटवा के आएगा, वो तो दाढ़ी के साथ है। अब लड़की को बड़ी परेशानी होती है कि इसने मेरी बात नहीं मानी। लड़की क्या करती है, लड़कियों को कहती है तुम लोग जाओ नीचे, उसका इस्तकबाल करो, तो मैं यहाँ बैठी हूँ।
लड़कियां बाहर निकलती हैं, ये अंदर से दरवाजा बंद करती है, एक रस्सी लेती है, पर्दा या रस्सी कुछ भी, चादर वगैरह, वो खिड़की से नीचे उतारती है और उतारने के बाद उसी कमरे में बैठकर खिड़की खोल देती है और कुछ लिखना शुरू करती है। एक लेटर लिखती है, उस पर लिखती है कि मैंने आपसे कहा था कि आप दाढ़ी कटवा के आना, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से भाग के जा रही हूँ। जब तक आपको ये खत मिलेगा मैं गांव से बाहर जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब कुछ टाइम गुजरा, अब रात बैठ गई, रात को रिफ्रेशमेंट देनी शुरू की तो जो लड़की की सहेलियां हैं वो वापस कमरे की तरफ आई। जब कमरे में पहुंची तो कमरे का दरवाजा खटखटा रही है, अंदर का दरवाजा बंद होगा, खोलेगी, कोई आवाज नहीं आई। अब ये लड़की जो थी, ये नसरीन जो थी, ये खत लिखने के बाद पेटियां पड़ी थी कमरे में, उनके पीछे जाके छुप गई। अब उन्होंने काफी दस्तक दी, नहीं खुला तो उन्होंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला है, अंदर देखती है कि लड़की नहीं है, दुल्हन नहीं है। अब वो ढूंढना शुरू करती है तो अचानक से एक लड़की की नजर पड़ती है कि टेबल के ऊपर एक लेटर रखा हुआ है। उसने वो उठाया, वो पढ़ा तो उसके ऊपर वही चीजें जो उसने लिखी हैं। अब वो लेटर उठा के जल्दी जल्दी भागती भागती अपने चाचू के पास आई, जो वो लड़की का बाप था, उसको दिखाया। उसने पढ़ा तो उसने लड़के से पूछा कि ये क्या बात है। लड़का कहता है कि ये मुझे ना अक्सर कहती थी आप दाढ़ी कटवा दें। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा शायद ये समझ जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सीरियस थी इस मामले में। अब लड़का कहता है ये अच्छा हुआ मुझे उसकी असलियत पता चल गई, वो जहनी मरीज है, मैं उससे शादी क्यों करूं, मैं तो उससे पसंद करता था, मैं वो मुझे पसंद करती थी, शादी उसने मुझसे करनी थी या मैंने उसकी सहेलियों से करनी थी, अगर उसकी सहेलियां कह रही थी कि दाढ़ी कटवा दो। लेकिन अब बारात वापस जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप उसे ढूंढ भी लाएं तो मैं शादी नहीं करूंगा। इसी मजमे के अंदर वही लड़की जिसने इसको वर्गलाया था, इसका दिमाग खराब किया था, उसकी माँ खड़ी थी। वो कहती देखें रुकें, आप लोग यहीं पे बैठे, बारात आई है, बारात खाली वापस नहीं जाएगी। हम लोग जो है इतने पैसे वाले तो नहीं है, गरीब हैं, मेरी बेटी जवान है, अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो उसका निकाह आप लोगों के बेटे से कर दिया जाए। अब और क्या चाहिए था कि बारात आई हुई है, बारात खाली जाए तो बुरा लग रहा था। जैसे ही उसके लड़के ने हाँ की तो लड़की की माँ जो है वो अपनी बेटी को लेने चली गई, ऐसा जोड़ा पहना के ले आए ताकि निकाह की रस्म जो है उसको शुरू किया जाए। लेकिन इधर जो लड़की थी कमरे में छुपी हुई, जो कि इसलिए छुपी हुई थी कि हो सकता है कि ये लोग कहें ठीक है आप दाढ़ी कटवाते हैं तो मैं बाहर निकल आऊंगी। बाहर निकलती है, जब मामला देखती है तो क्या शोर डालती है कि नहीं मैं इधर ही हूँ, मैं इससे, ये मेरा दूल्हा है, ये किसी और से शादी नहीं हो सकती। लड़का कहता नहीं, आपने जो टाइम था वो खत्म कर लिया है। अब आप, मैं नहीं समझता कि मैं आपसे निकाह करूं, क्योंकि आपने ऐसी चीज के ऊपर बात की है कि जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़के का निकाह उस लड़की के साथ हो गया और ये जो है ये हाथ मलती रह गई। अब लड़के ने वहां पर इनको सबको बताया कि देखो दाढ़ी जो है ना वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम किस बारे में बात कर रही हो और मैं किस तरह तुम्हें अपना लूं। तुम्हें यही नहीं पता कि हमारा मजहब क्या कहता है। इस बात पर बात खत्म हुई और वो लड़की अपने बाल नोचने लगी, बैठी देख रही थी कि मैंने क्या गलती कर ली है। और लड़का जो है वो अपनी दुल्हन लेके अपने घर चला गया। ढाई लाख लोग जो है ना वो अक्सर मात ही खाते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।